नमस्कार दोस्तों, मैं हरिराम स्वामी एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं चाणक्य क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, अपन यहां रीजनिंग विषय का अध्ययन कर रहे थे और रीजनिंग विषय में दिल्ली पुलिस के लिए जो चैप्टर्स जो थे उन सभी अध्यायों को अपन आसानी से सावधानी पूर्वक बहुत ही सिंपल भाषा के अंदर अपन ने यहाँ पे अध्ययन किया था। अभी जो अपना जो जारी टॉपिक था वो टॉपिक था अपना नंबर सीरीज को लेकर के, गणितीय श्रृंखला को लेकर के अपना टॉपिक था। और गणितीय श्रृंखला में अपन ने एक वीडियो पहले से बना लिया है। पहले से जो अपनी क्लास थी अपन ने कुछ यहाँ पे जो इसके मूलभूत जो बातें थी मूलभूत बातों का अपन ने ध्यान रखा है। कुछ एक क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस भी अपन ने सोल्व किए हैं। आज अपन जो यहाँ जो क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं वो दिल्ली पुलिस के लिए विशेषतः एसएससी द्वारा जितने जो क्वेश्चन बार बार कहीं पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के ऊपर आज अपन यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। और उन क्वेश्चनों में से आज जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपको एक सीरीज दी गई है दोस्तों यहाँ पे, और जो सीरीज है वो है 2 है, 6 है, 4 है, 9 है, फिर 8 है, फिर 13 है, 16 है, 18 है, 32 है। देन अगले पद के बारे में आपसे यहाँ जाना गया है कि अगला पद जो है श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। दोस्तों आपको बताऊं कि कल जो अपनी जो बातचीत यहाँ पे हो रही थी उन बातों को आप विशेषतः आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले जो अपना वीडियो था उस वीडियो में जो आपको बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई उन बातों का आप विशेषतः यहाँ ध्यान रखेंगे। और वो बातें थी, मैंने आपको फर्स्ट टाइप के लिए जो मैंने बताया था, पहली जो चीज थी वो ये थी कि श्रृंखला की पहचान करना कि वो श्रृंखला एक ही क्वेश्चन के लिए बनाई गई श्रृंखला है या फिर एक से अधिक क्वेश्चन जो है उस श्रृंखला में दिए गए हैं, या फिर मैं कहूं कि भाई दो क्वेश्चनों को कभी एक साथ समाहित कर दे उसे अपन दोहरी श्रृंखला के रूप में जान रहे थे। 3 क्वेश्चनों को यदि एक जगह समाहित कर दे 3 श्रृंखलाओं के रूप में 3 श्रृंखलाओं को एक ही प्रश्न में देना, ये अपन वहां पे जान रहे थे। यहां से श्रृंखला की पहचान करने के लिए मैंने आपको बताया था क्रमागत 2 पदों के अंदर यदि संबंध स्थापित होता है तो वो इकाई श्रृंखला है, और यदि एक पद को छोड़कर एक पद पर यदि आपके कोई संबंध स्थापित होता है तो वो दोहरी श्रृंखला मानी जाएगी। और यदि बीच में 2 पदों को छोड़ते हुए अगले पद के ऊपर यदि संबंध स्थापित होता है तो तिहरी श्रृंखला, या फिर मैं कहूं कि 3 क्वेश्चनों को एक जगह समाहित करके कोई एक क्वेश्चन बनाया गया होगा। यहाँ यदि मित्रों संबंध देखें 2, 6, 4, 9, 8 में, तो मैं कहूं 2, 6, 4, 9, 8 में संबंध देखने पर 2, 6, 4, 9, 8 में संबंध देखने पर आप यदि देखें कि 2 में 4 जोड़ने से 6 प्राप्त होता है, लेकिन 6 में से 2 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 4 प्राप्त हो रहा है। आप कहें पहले आपने +4 किया, देन आपने +2 किया। ठीक, आगे आप बढ़ते हैं। 4 से 9 यदि प्राप्त होता है तो आप +5 करते हैं। भाई यहां तक मुझे मालूम पड़ता है कि श्रृंखला का कोई एक क्रम रहा होगा। +4 तो आधा घट गया, कितना? +2। देन फिर +5 तो या तो जुड़ना चाहिए अभी यहाँ पे +2.5, या फिर हो गया कितना? 3। फिर अपना आगे देखें 9 से 8 प्राप्त हुआ तो मित्रों यहाँ तो कितना जुड़ा है? 1। तो मैं कहूँ 2 से हो सकता है घटते क्रम में यहाँ पे जोड़ा गया हो। देन फिर देखें 8 से कितना प्राप्त हुआ? 13। और 8 से 13 जब भी प्राप्त हो सकता है जब कितना जुड़े? 5। क्योंकि इस क्रम में यदि अपन से देखा जाए तो आप करे थे +4 जोड़ा, 2 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, तो अभी यहाँ +6 होता और फिर प्लस कितना होता? 0। तब तो आप कहते कि श्रृंखला का कोई एक क्रम निश्चित रूप से आगे संबंध स्थापित कर रहा है, अन्यथा नहीं। तो आप कहें यहाँ पे कि हो क्या रहा है श्रृंखला में, तो अपन कहें यदि भाई मेरी एक श्रृंखला के रूप में मुझे क्वेश्चन की पहचान नहीं हो पा रही है तो मैं डबल श्रृंखला के रूप में देखूं, 2 का संबंध 4 से स्थापित करके देखूं, देन 4 का 8 से, 8 का 16 से, 16 का किससे? 32 से, और 32 का जस्ट अगली संख्या से देखा जाए संबंध, तो भाई ये श्रृंखला तो आसानी से समझ में आ रही है कि 2 का 4 से संबंध मतलब 2 का 2 गुना जो है वो 4 है, और 4 का 8 से संबंध मतलब इसका 2 गुना कितना है? 8 है।
आप कहेंगे 2 से गुणा कर दिया गया, 4 को 2 से गुणा किया 8, देन 8 को पुनः 2 से गुणा किया 16, और 16 को 2 से गुणा किया कितना 32। ठीक उसी प्रकार से 2 से गुणा करने पर यहाँ जो आने वाली संख्या वो आपको प्राप्त होती, वो होती 64। लेकिन 64 के बारे में मेरे से जाना नहीं गया, मेरे से जाना ये गया कि 32 और 64 के बीच में जो पद है वो पद क्या होगा। तो मैं कहूं जो अन्य श्रृंखला बच गई, 6 से 9 का संबंध तो आप कहेंगे +3 हो रहा है, और 9 से 13 का संबंध तो आप कहें +4 हो रहा है। एक बार 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, आगे इसी क्रम में यदि बढ़ते क्रम में जोड़े तो 5 का योग होना चाहिए, और 13 में 5 जोड़ने से ही क्या प्राप्त होता है, 18 प्राप्त होता है। 3 जुड़ा, 4 जुड़ा, 5 जुड़ा, अब की बार मैं 6 जोड़ूं और 18 में 6 जोड़ूंगा तो कितने आएंगे मित्रों, 24। तो आप कहेंगे आपका रिक्त पद, या फिर आप कहेंगे आपका अगला जो पद था वो अगला पद होगा कितना, 24 यानी 24। जो विकल्प नंबर आपका कौन सा है, ए है। तो आप कहेंगे विकल्प ए जो है वो क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। देन फिर आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन में जो बात दी गई है, अगले क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि 0 दिया है, 3 दिया है, 8 दिया है, फिर एक रिक्त पद आ जाता है आपके पास में, देन 24 और उसके बाद में 35 आपको दिया गया है। आपको पहचान करनी है कि रिक्त पद पर जो संख्या है वो संख्या क्या है, रिक्त पद पर जो संख्या है वो संख्या क्या है। तो भाई मैं कहूं यदि ये श्रृंखला इकाई श्रृंखला है तो मैं कहूं 0 और से 3 यदि प्राप्त हो रहा है तो 0 में कहीं ना कहीं 3 प्लस रहा होगा, तब जाके कितना मिला, 3 मिला। और 3 से 8 प्राप्त हो रहा है तो मैं कहूं कहीं ना कहीं जाके प्लस रहा होगा 5। तो आप कहें पहले आपने 3 जोड़े, अभी 5 जोड़े, और 3 और 5 को देखें तो दोनों ही विषम संख्या है, मतलब विषम संख्याएं यहाँ पे बढ़ रही हैं। तो आप कहेंगे 3, 5 और फिर यदि 7 जोड़ा जाता, फिर यदि 7 जोड़ा जाता, 8 में 7 जोड़ते तो कितना होता, 15। लेकिन यही अपने को आंसर जो 15 है वो सिलेक्ट नहीं करना है। मैंने पिछले जो वीडियो है उस वीडियो में भी आपको बताइए, पिछला जो क्लास था उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि अपने को यही आंसर नहीं देना होता यदि रिक्त पद की पूर्ति अपने से करवा रहा है। तो देन आगे भी अपन 1-2 पदों के ऊपर चर्चा अवश्य करते हैं कि जो अपन ने रूल फॉलो किया है क्या वो रूल रिक्त पद के आगे भी चुका तो लागू होता है। तो आप कहेंगे +3 +5 +7 देन +9 होगा तो बात ठीक होगी। और मुझे मालूम है 15 में 9 ऐड करूंगा कितना होगा, 24। देन 24 में 11 ऐड करने से कितना प्राप्त होता है मित्रों, 35। आप कहेंगे आपने जो रूल फॉलो किया है वो रूल एकदम क्या है, करेक्ट है। तो आप कहें यहाँ जो रिक्त पद पर आने वाली संख्या है बताइएगा वो संख्या क्या होगी मित्रों, 15। यानी कि विकल्प नंबर जो आपका फर्स्ट है वो फर्स्ट विकल्प आपका क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देन फिर देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आपको दिया गया है यहाँ पे 2 दिया है, देन 22 दिया है, देन 198 आपको दिया गया है। ठीक इसके बाद में 1386 आपको दिया गया है, और फिर आपको कितना दिया गया है, 63 दिया गया है। और ठीक अगली संख्या के बारे में आपसे यहाँ से पूछा गया है कि अगली संख्या आपकी क्या होगी, अगली संख्या जो है आपकी यहाँ पे क्या होगी। सॉरी यहाँ क्वेश्चन में भी मिस्टेक है हल्का सा, और वो मिस्टेक ये है कि यहाँ ये 63 नहीं है, यहाँ ये 63 नहीं है, यहाँ से जो संख्या है वो संख्या आपसे पूछ ली गई है, यहाँ पे जो संख्या है वो संख्या आपसे पूछी गई है। देन बताइएगा यहाँ कौन सा क्या सिस्टम लागू हो रहा होगा। तो आप कहेंगे कि 2 को 11 से गुणा करने पर 22 प्राप्त होता है, 2 को 11 से गुणा करने पर 22 प्राप्त होता है। देन 22 को 9 से गुणा करने पर 198 प्राप्त होता है। भाई 22 220 होते हैं, तो 22 में 198 होंगे, 220 में से 22 घटाने पर 198 प्राप्त होता है। ठीक इसके बाद आपको पता लगा होगा पहले 11 से गुणा हुआ है श्रृंखला में, पहले पद 11 से गुणा होकर दूसरा पद प्राप्त हुआ है, दूसरे पद को 9 से गुणा करने पर तीसरा पद प्राप्त हुआ है। तो ये 11 और जो 9 है दोनों ही विषम संख्या हैं। आप कह सकते हैं 11 से प्रारंभ करके विषम संख्या में घटते क्रम में गुणा किया गया है और पद प्राप्त किए गए हैं। तो आप कहें यहाँ यदि 7 से गुणा हो रहा है तो बात ठीक है,
एक बार गुणा करके देख लीजिए। 198 को 7 से यदि गुणा आप करते हैं तो 7 8 जा 56, 5 यहाँ रिमाइंडर बचता है, देन 7 9 जा 63 और यहाँ 5 यदि आप करते 68, 6 जो है आपका रिमाइंडर के रूप में बचता है और 7 1 जा 7 और आप इसमें ऐड कर देंगे कितना 6, तो आप कहेंगे 13, जो कि आपकी बात है करेक्ट है। आप कहें 11 से मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, देन आप करेंगे किससे मित्रों 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 1386 इंटू 5 और आप जोड़ेंगे 5 6 या 30, रिमाइंडर के रूप में 3 बचा और 5 8 जा 40, देन 3 उसमें ऐड किया तो 43, रिमाइंडर के रूप में 4 बचा और 5 3 जा 15, 15 में ऐड करेंगे 4 तो 19, रिमाइंडर के रूप में 1 बचा और 5 1 जा 5, 5 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, तो आप कहेंगे 6930 यानी कि 6930 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। 6930 जो है आपको दिया गया विकल्प कौन से में 3 नंबर में। आप कहें आपका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3। फिर देखिएगा मित्रों अगला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन अपन उन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चाएं कर रहे हैं जो कहीं एसएससी जो है वो आपसे बार बार यहाँ पे पूछती रहती है। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 को आप देखने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार से यहाँ पे आपको जो है अगला पद यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने पिछले जो वीडियो था, पिछले जो सेशन था उस सेशन के अंदर आपको मैंने समझाया था। एक एसएससी ने यहाँ बहुत ही प्रायिकता देने वाले 2 क्वेश्चन हैं, गत प्रथम और द्वितीय पदों से तृतीय पद प्राप्त होना, देन दशमलव के रूप में गुणात्मक रूप से यदि संख्याएं बढ़ती हैं तो वो क्वेश्चन जो है उन क्वेश्चनों के ऊपर एसएससी अपना बहुत ही अच्छे से प्रभाव छोड़ रही है। यहाँ जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा 6 9 देन 15 देन 24 देन 39 और देन 63, बताइए यहाँ क्या हो रहा है। तो आप कहें 9 और 6 को 6 प्लस 9 जोड़ने से 15 प्राप्त हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से इन दोनों को यदि आप जोड़ते हैं 9 प्लस 15 तो आप कहेंगे 24 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, उसी क्रम में चले 15 और 24 को यदि आप जोड़ते हैं तो आपको मित्रों 39 प्राप्त होता है। और उसी क्रम में आगे की ओर यदि अपन बढ़े तो आप कहें 24 प्लस 39 करने से 63 आपको प्राप्त होता है। और 39 प्लस 63 यदि आप करते हैं तो 9 और 3 12, रिमाइंडर 1 और 6 और 3 9, रिमाइंडर के रूप में 1 ऐड किया तो कितना 102, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है सी है। यानी कि यहाँ आने वाली जो संख्या है वो आने वाली संख्या कितनी होगी 102 जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि श्रृंखला का जो क्रम है वो आपको दे दिया गया है। यहाँ पे 3 दिया है, देन 10 दिया है, 24 दिया है, 52 दिया है, 108 आपको दिया है और अगले पद के बारे में आपसे जानकारी ली गई है कि अगला पद जो है यहाँ पे क्या होगा। फाइंड आउट कीजिएगा श्रृंखला को, श्रृंखला में किस प्रकार से क्या हो रहा होगा, क्या आपका आंसर यहाँ पे निकल के आता है। और मित्रों मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ जितने भी आप वीडियो देख रहे हो, जितने भी आप क्लास देख रहे हो, क्वेश्चन जब आपके सामने आता है, जिन विद्यार्थियों ने एक बार तैयारी की है यहाँ पे या कहीं पे भी आपने एक बार कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी की है, तो वीडियो का सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो को पुश करके आप वहां से सबसे पहले उस क्वेश्चन को अपने स्तर से सोल्व करने की कोशिश करो। यदि अपने स्तर से क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो ठीक उसके पश्चात सॉल्यूशन देखो कि क्वेश्चन को किस प्रकार से एसएससी ने सोल्व किया है, एसएससी ने किस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाया होगा, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाइए। क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है अभी बहुत दूर नहीं है दोस्तों। यहाँ देखा जाए तो 3 दिया है, फिर 10 दिया है, 24 दिया है। आप कहेंगे 3 में यदि ऐड कर दिया जाए कितना 7, 3 में ऐड कर दिया जाए कितना 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ यदि 7 ऐड कर दिया जाए 10 होगा, देन 10 में आप कहें यदि ऐड कर दूं मैं 14 तो आप कहें कितना प्राप्त होगा 24 प्राप्त होगा। देन 24 में यदि प्राप्त जोड़ दूं मैं कितना
28, तो आप कहेंगे 52 प्राप्त होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ऐसे कैसे जोड़ा जा रहा है, आप तो कहीं रटके ना बैठे हो कि 7 जोड़ना है, 14 जोड़ना है, देन 28 जोड़ना है, देन 56 जोड़ना है। भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं केवल यहाँ इनका अंतर निकाल रहा हूँ कि 3 और 10 के मध्य अंतर कितने का है, 7 का। 10 और 24 के बीच अंतर कितने का है, 14 का। ठीक उसी प्रकार से 24 और 52 में अंतर कितने का है, 28 का। 52 में से 24 घटाने पर आपको 28 प्राप्त होता है। और आई होप कि अब आपको बात समझ में आ रही होगी। जब घटाने पर आपको जो श्रृंखला जो प्राप्त हुई है, वो श्रृंखला कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुई है कि पहले 7, फिर 14, फिर 28, मतलब 7 का डबल 14 और 14 का डबल कितना, 28। ठीक उसी क्रम में यदि चलूं तो मैं कहूंगा यहाँ यदि 56 यदि बढ़ रहा है तब तो बात ठीक है, अन्यथा बात ठीक नहीं है। और यदि 52 में मित्रों आप यदि 56 ऐड करते हैं तो वास्तव में आपको कितना प्राप्त होता है, 108 आपको यहाँ से प्राप्त होता है, जो कि आपका अगला पद है। पुनः यदि इसी क्रम में जोड़ा जाए तो आप कहना कि फर्स्ट में 7 जोड़ा, फिर 7 का डबल 14, फिर 14 का डबल 28, देन 28 का डबल 56, और अभी 56 का जो डबल है वो कितना होगा, 112। किस में जोड़ दिया जाएगा, 108 में। तो आप कहें अब की बार जो है मैं प्लस करूंगा 112, तो 108 में 112 जोड़ने से, 108 में 112 जोड़ने से आप कहें 8 और 2 10, असल 1 और 2 और 2, आप कहें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर आपके पास में आ चुका है, जो कि कितना है 220, 220, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है मित्रों, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, यहाँ से करेक्ट आंसर आपका यहाँ से निकल के आने वाला है। दिल्ली पुलिस की वर्दी के सपने देखते रहो, उसकी खुशबू को जो है आप सजोते रहो अपने बदन के ऊपर, महसूस करो उस खुशबू को कि वो वर्दी पहनने के बाद में आप में कैसी क्या खुशबू आएगी, कैसे क्या पावर आएंगे। क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है अभी आपके लिए बहुत दूर नहीं है, बार बार बताता रहता हूँ। रीजनिंग का जो वेटेज है वही वेटेज आपके सिलेक्शन को निर्धारित करेगा, क्योंकि 25% अपने आप में मायने रखता है। 75% जो पीछे बचा हुआ भाग है उस भाग में आपके मैथमेटिक्स भी है, देन इसके अलावा आपके जीके का पार्ट भी है। जीके का पार्ट आपके बहुत बड़ा पार्ट है, करंट अफेयर्स है, इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन हिस्ट्री है, देन इसके अलावा वर्ल्ड के भी कुछ क्वेश्चन इसमें आपके होंगे, साइंस आपके इसमें होगी, कंप्यूटर साइंस जो है वो भी आपके इसमें होगी। तो मेरा मानना है कि यदि उस साइड में यदि 75% में यदि आपसे देखा जाए तो मैथमेटिक्स 1 हुआ, और जीके के 4 पार्ट जो हैं, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ और ज्योग्राफी हुआ, करंट अफेयर्स हुआ, 4 पार्ट हो, तो आप कहें मैथमेटिक्स और 4 पार्ट जीके के 5, 1 पार्ट साइंस का 6 और 1 पार्ट कंप्यूटर साइंस का, तो 7 पार्ट आपके वहां से जाकर के लागू होते हैं। 7 पार्टों में जाकर के आपको 75% प्राप्त हो रहा है। और मैं कहूँ ऊपर के जो 5% है वहां आपसे वर्ल्ड के भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। मतलब प्रत्येक जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अपने आप में यदि देख के लेके चले आप, तो वहां करीबन 10 से 15% के बीच में आपके वेटेज रखता है। लेकिन रीजनिंग एकमात्र ऐसा विषय है जो 25% वेटेज जो है आपके सिलेक्शन के लिए है। तो मैं कहूँ बार बार आपसे तभी बोल रहा हूं मैं कि दिल्ली पुलिस के सपने सजोए रखो, उस वर्दी को जो है अपने बॉडी पर पहने हुए अपने आप को देखते रहो। मिरर के सामने जब भी खड़े हो अपने आप को देखो कि आप पुलिस बन चुके हो, और उस पावर को महसूस करके देखो। सपने सजोगे तब जाके कुछ सपने साकार होंगे। यहाँ देखिएगा, देन अगला क्वेश्चन है वो दिया है 1065, फिर 850, देन 726, देन दिया है 663 और फिर आगे दिया आपको 637, आगे दिया आपको 637। तो मैं कहूं इन जब भी आपको इतनी बड़ी श्रृंखला यदि प्राप्त होती है, बड़े नंबर्स की श्रृंखला जब आपको प्राप्त होती है, 500 से ऊपर नंबर जा रहा है या 1000 से ऊपर नंबर जा रहा है, 700 से ऊपर नंबर जा रहा है, तो आप ये मान के चलिएगा कि वो क्वेश्चन जो है आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही आसान क्वेश्चन जो वो हो चुका है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 2 ही प्रकार से आपको प्राप्त होंगे। वो जो 2 प्रकार हैं वो 2 प्रकार ये मित्रों, या तो गुणात्मक तरीके से आपको प्राप्त हुआ है, किसी संख्या को गुणा करने से प्राप्त हुआ है, या फिर वो सीधा ही घटाने से प्राप्त हुआ है, या फिर वो सीधा ही घटाने से प्राप्त हुआ है। अब घटाने का जो क्रम है वो कोई भी हो सकता है, अन्य किसी 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो उसमें से घटाया जा रहा होगा, या फिर मैं कहूं किसी संख्या का जो वर्ग है वो वर्ग उसमें से घटाया जा रहा होगा, या फिर मैं कहूं किसी संख्या का जो घन है वो उसमें से घटाया जा रहा होगा क्रमागत संख्याओं के रूप में, या कहूं कोई संख्या का वर्ग जो है उसमें कुछ प्लस या माइनस करके घटाया जा रहा होगा, या घन में कुछ प्लस या माइनस करके घटाया जा रहा होगा। लेकिन इन सब बातों का
अवलोकन करने के लिए, इन सब बातों का पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए उनका डिफरेंस। तो आप यहाँ से डिफरेंस निकाल के देखें, 1065 और 850 का यदि आप डिफरेंस निकालते हैं तो बताएगा मुझे 1065 में से जब 850 को घटाया जाए, जब 850 को घटाया जाए तो बचेगा क्या? तो आप कहें 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा, 5 आपका यहाँ से बचेगा, 5 आपका यहाँ से बचेगा। देन 6 में से 5 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, 0 में से 8 जा नहीं पाएगा तो आप कहें 10 में से 8 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। तो आप कहें यहाँ डिफरेंस जो है वो 215 का आ रहा है। देन फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते चले जाए, अपने को केवल डिफरेंस निकालना है और कुछ नहीं करना, अपने को केवल डिफरेंस निकालना है, बाकी और कुछ नहीं करना। नारियल में से केवल अपने को पानी निकालना है, बाकी अपने को और कुछ नहीं करना। और यहाँ से देखा जाए 0 में से 6 जा नहीं सकता तो आप एक असिल लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, आपके पास में बचेगा 4। देन यहाँ 5 था, एक असिल के रूप में चला गया था, 4 बचा हुआ है, 4 में से 2 जाएंगे तो आप कहेंगे 2 बचेंगे यहाँ पे, और 8 में से 7 जाएगा तो आप कहेंगे 1 बचेगा यहाँ पे। देन फिर उसी क्रम में आगे बढ़े, यहाँ घटाकर देखें 6 में से 3 जाएगा, 3 बच जाएगा, फिर 2 में से 6 जा नहीं सकता तो आप कहेंगे एक असिल के रूप में लेंगे, 12 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेगा, देन 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक उसी क्रम में फिर पुनः आगे अपन बढ़े, 3 में से 7 घट नहीं सकता तो आप कहें एक असिल के रूप में लेंगे। ध्यान दीजिएगा मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ, नॉर्मल अपने जो घटाने का प्रक्रम है वो घटाने का प्रक्रम में ले रहा हूँ। 3 में से 7 जा नहीं सकता, आप यहाँ से असिल लेंगे तो ये बन जाएंगे 13, 13 में से 7 क्या तो बचेगा 6, बचेगा कितना 6। देन यहाँ एक असिल के रूप में ले लिया था आपने तो यहाँ बचा हुआ है 5, 5 में से 3 गया तो बचेगा 2, 5 में से 3 गया तो बचेगा यहाँ पे कितना 2, और यहाँ बचेगा आपका कितना 0, यहाँ बचेगा आपका कितना 0, आपका यहाँ पर बच जाएगा। ध्यान देना वापस 663 में से 637 घटाने पर आप कहेंगे यहाँ एक असिल लिया 13, 13 में से 7 गए तो बचे 6, और यहाँ 5 में से 3 गए तो बचे कितने 2, तो आप कहेंगे 26 बचा हुआ। आप कहेंगे कि यहाँ इन दोनों का जो डिफरेंस था वो 215 था, देन जो डिफरेंस आया वो 124 का, देन फिर 63 का डिफरेंस आया, फिर 26 का डिफरेंस आया, तो अब आगे डिफरेंस किसका होगा ये फाइंड आउट करने के लिए कि आगे डिफरेंस क्या हो, सबसे पहले आए गए डिफरेंस की अपन व्याख्या करेंगे कि ये जो डिफरेंस आया है ये क्यों आया है। एक बार 215 क्यों आया, एक बार 124 क्यों आया। तो दिए गए जो नंबर आपके पास में जो डिफरेंस जो प्राप्त हुआ है, इस डिफरेंस की पहचान करो। और मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि आपको 1 से 20 तक तो वर्ग जो घन है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, 1 से 30 तक जो है आपको वर्ग जो है वो अच्छे से आने चाहिए, तब आपको कहीं यहाँ पे आसानी होगी। आप इन नंबरों को पहचानने की कोशिश कीजिएगा, क्या ये नंबर किसी पूर्ण वर्ग संख्या के आसपास निकटतम संख्या है या फिर किसी पूर्ण घन संख्या की निकटतम संख्या है। तो आप कहेंगे 215 जो है पूर्ण घन संख्या की निकटतम संख्या है, क्योंकि 6 का घन जो है वो 216 होता है, और 216 में से 1 घटाने पर कितना प्राप्त होगा 215। तो आप कहें 6 की क्यूब माइनस 1 करने पर कितना प्राप्त हुआ था 215। मतलब पहले 6 की क्यूब माइनस 1 घटाया गया, देन 5 की क्यूब 125 होगी और उसमें से 1 कम कर दिया, 5 की क्यूब 125 होगी उसमें से 1 कम कर दिया। 6 की क्यूब माइनस 1 मतलब 215 घट गया, और 5 की क्यूब 125 में से 1 कम करने पर 124 बचता है, वो घट गया। अभी 6, 5 अभी नंबर आएगा 4 का, तो आप कहें 4 की क्यूब माइनस 1, 4 की क्यूब होती है 64, और 64 में से 1 घटाने पर बचता है कितना 63। ठीक उसी प्रकार से 5 की क्यूब जो है 3 की क्यूब जो है 4 के बाद में अपन 3 को पकड़ेंगे, 3 की क्यूब जो है वो 27, 27 में 1 घटेगा, कितना बचेगा मित्रों 26, जो कि 26 घटाकर यहाँ से संख्या प्राप्त की गई है। आप पुनः कहेंगे अगली संख्या यदि मुझे बनानी है, यह संख्या जो है यदि मुझे प्राप्त करनी है, तो इस 637 में से मुझे कम करना होगा 2 की क्यूब माइनस कितना 1, और 2 की क्यूब का मान देखें तो 8 होगा, 8 में से 1 कम किया तो कितना मित्रों 7 होगा। तो आप कहें 637 में से यदि 7 कम कर दिया जाए, 7 कम कर दिया जाए तो आपके पास में बचता है 630। कहने का मतलब आने वाली जो संख्या है वो संख्या आपकी कितनी हो जाएगी मित्रों, यहाँ से 630 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में है 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका क्या है यहाँ से करेक्ट आंसर होगा।
देन पुनः देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपको एक श्रृंखला दी गई है, उस श्रृंखला में 283 आपको दिया गया है, 94 आपको दिया गया है, 31 आपको दिया गया है, देन 10 भी आपको यहाँ पे दिया गया है। और क्वेश्चन को आपको सर्च करना है कि क्वेश्चन में जो है क्या लागू हो रहा होगा, किस प्रकार से यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका चला होगा, इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ से चला होगा। देखिएगा कि क्या आंसर आपका आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं, बताइएगा फटाफट यहाँ से कितना आंसर आपका यहाँ से आपका आता है। भाई यहाँ से यदि मैं देखूं इन दोनों कदमों में देखूं तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस मुझे जो है वो प्राप्त हो रहा है। यदि 3 में से 4 जाता नहीं तो आप 13 में से यदि 4 जाए तो 9, यहाँ 7 बचा, यहाँ से एक लेके आएंगे 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएंगे तो आप कहेंगे 9 और 8 17 होते हैं, यहाँ 189 जो है आपके पास में यहाँ शेष बचता है। और 189 ठीक इसी प्रकार से आगे आप संबंध निकालेंगे तो यहाँ से मुझे कोई संबंध प्राप्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा, कि यहाँ से मैंने घटा करके देख लिया। तो पुनः मैं कहूँ, यदि मैं कहूँ कि 283 में से एक घटाया तो मेरे पास बचता है 282, और इसमें भाग दे दूं 3 का, तो 3 का भाग देने पर 3 9 27 बच गया 1 और 3 चौके 12, कितने आते हैं मित्रों 94। कितने प्राप्त होते हैं 94। पुनः मैं कहूं कि यदि 94 में भी मैं वही 1 घटा दूं, 94 में भी मैं वही 1 घटाऊं तो आपके बचते हैं 93, और 93 में 3 का भाग देने से आपके पास में प्राप्त होगा कितना 31। आपके पास में प्राप्त होगा कितना 31। देन पुनः 31 में से यदि मैं 1 घटाऊं तो आपके पास में बचता है 30, और 30 में से 3 का भाग देने पर आपके पास में जो आंसर आता है वो आंसर होगा आपका 10। अगले कदम के लिए मैं वही वापस पुनः प्रक्रिया दूं, 10 में से 1 घटाने पर 9 बचता है, 9 में 3 का भाग देने से आपका जो आंसर आता है वो आंसर आपको मिलता है कितना 3, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है मित्रों, ए जो विकल्प है वो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो रहा है। ए जो विकल्प है वो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो रहा है। बार बार बोलते जा रहा हूँ, जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं अपने प्यार के रूप में लाइक सब्सक्राइब यदि करें तो आपकी मेहनत है। यदि लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि दिल्ली पुलिस की जो वर्दी है वो आपसे मित्रों कहीं ज्यादा दूर नहीं है, उसकी जो सुगंध है वो सुगंध आप बार बार लेते रहेगा। और अगला क्वेश्चन है, उस अगले क्वेश्चन का पुनः अध्ययन करें। अगला क्वेश्चन वापस ये क्वेश्चन लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन है 127 है, 63 है, 31 है, 15 है, देन 7 है। 127 है, 63 है, 31 है, देन 15 है और फिर कितना है 7 है। क्वेश्चन नंबर 18 देखने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार से यहाँ आपको ये आंसर आपके प्राप्त हो रहे हैं, किस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे आंसर प्राप्त हो रहे हैं। तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे, आप कहें यहाँ पे कहीं कि इन दोनों का यदि डिफरेंस यदि देखा जाए, इन दोनों का डिफरेंस यदि यहाँ पे देखा जाए तो 127 और 63 का जो डिफरेंस है, आप कहें यहाँ 7 में से 3 घटाने पर 4 बचता है, देन 12 में से 6 घटाने पर कितना बचता है 6, 64 का डिफरेंस जो है आपके यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। यहाँ पुनः यदि आप देखें 63 में से 31 यदि आप घटाएं तो आप कहें 3 में से 1 घटाने पर 2 बचता, और यहाँ 6 में से 3 घटाने पर 3 बचेगा। आगे पुनः आप घटा करके देखें तो आप कहेंगे 31 में से 15 घटाने पर 16 आपको प्राप्त होगा, और 16 में से 7 घटाने पर 8 प्राप्त होगा। आई होप कि आपको ये जो श्रृंखला है ये श्रृंखला आपको समझ में आ रही होगी। पहले 64 घटाया गया है, देन फिर आपके पास में 32 घटाया गया है, फिर आपका 16 घटाया गया है, फिर आपका 8 घटाया गया है। इसके बाद आप समझ रहे होंगे कि आप जो घटाने वाली राशि वो 4 होगी, वो राशि 4 होगी। और क्यों होगी वो राशि, ध्यान दीजिएगा, पहले 64 घटाया, फिर 64 का आधा जो है 32 घटा दिया गया, पुनः 32 का जो आधा है वो 16 घटा दिया गया, देन 16 का आधा 8 घटा दिया गया, और ठीक उसी प्रकार से 8 का आधा अब कितना घटाया जाएगा 4 यहाँ से घटाया जाएगा। और जब 4 यहाँ से घटता है तो मित्रों आप बताइएगा 7 में से 4 यदि गया, 7 में से 4 यदि जाता है तो बचता कितना है 3। आपका जो है वो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से निकल के आता है। आप कहें ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका यहाँ से क्या है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 जो है
वो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है। देन फिर देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में श्रृंखला दी गई है, 21 दिया है, 25 दिया है, देन 52, 68 और 193 आपको यहाँ पर दिया गया है। आपको फाइंड आउट करना है कि अगला जो पद है आपका, वो अगला पद आपका क्या होगा। अगला पद जो है आपका, वो अगला पद यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, उस अगले पद की आपको यहाँ पर पहचान करनी है। और यहाँ से देखें आप अगले पद के लिए बताइएगा, यहाँ यदि देखूं 21, 25, 52, 68 और 193 में, तो आपका अगला पद क्या प्राप्त हो रहा है। आप कहेंगे कि सर यहाँ यदि मैं देखूं तो यहाँ 4 जुड़ा हुआ है, यहाँ यदि मैं देखूं तो भाई 25 में कितने जोड़ूं कि मुझे 52 प्राप्त हो। तो आप कह रहे हैं कि 27 यहाँ से जोड़ने पर, 27 यहाँ से जोड़ने से 52 प्राप्त होता है। देन पुनः यदि आप देखें कि 52 में कितने जोड़ूं कि मुझे 68 प्राप्त हो, तो आप कहेंगे 52 में से यदि जोड़ना मुझे कितना जोड़ा जाए कि 68 प्राप्त हो, तो आप कहेंगे यदि यहाँ 52 में 16 जोड़ने से आपको जो प्राप्त होने वाली राशि है वो कितनी होगी, 68 प्राप्त होगी। देन फिर इन दोनों का डिफरेंस देखें, यहाँ यदि वापस डिफरेंस देखेंगे 3 में से यदि 8 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, 1 आप रिमाइंडर के रूप में लेकर के आएंगे। 13 में से 8 जाएगा तो 8, 5, 13, 5 बचेगा, और यहाँ 8 में से 6 जो गया तो आपके पास में 2 बचेगा, और ये 125 जो आपके पास में यहाँ बचता है। तो अब आगे की जो भी यहाँ पे नंबर आ रहा है, इस नंबर के लिए यहाँ ऐसा कौन सा नंबर है जिसे इन दोनों का डिफरेंस यहाँ कितना होगा कितना नहीं होगा, इन चीजों को पहचानने के लिए आपके पास में जो डिफरेंस की जो श्रृंखला आई है, डिफरेंस की श्रृंखला आई है आपके पास में 4 आया है, 27 आया है, देन 16 आया है, 4 आपका आया था, 27 आपका आया था, देन 16 आपका आया था, 125 जो है आपका आया था। आगे आपका कितना आए तो बताइएगा। ये 4 जो है क्या 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आप कहेंगे प्रथम पद में से 2 का स्क्वायर जो है वो जोड़ दिया गया। प्रथम पद में 2 का स्क्वायर यदि जोड़ दिया गया, 4 जोड़ दिया तो मुझे प्राप्त होता है कितना, 25। देन 3 का क्यूब जो है वो 27 होता है। द्वितीय पद में 3 का क्यूब जोड़ा गया तो आपको 27 प्राप्त हुआ है। देन पुनः ये 16 यदि देखा जाए तो 4 का स्क्वायर, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। जो सम संख्या है उसकी घात 2 रखकर जोड़ा जा रहा है, और जो विषम संख्या है उसकी घात 3 रखकर यहाँ जोड़ा जा रहा है, और सम और विषम संख्या क्रमागत रूप से यहाँ पे बढ़ती हुई जा रही है। पुनः यदि आप यहाँ से देखें तो आप कहें 5 की क्यूब जो है वो 125 होगी, जो कि यहाँ पर जोड़ी गई थी। अब आप मुझे बताइएगा 2 का नंबर आया, 3 का नंबर आया, 4 का आया, 5 का आया, अभी जो नंबर आएगा 6 का आएगा, और मुझे बताना 6 की घात यहाँ अपन कितने रखेंगे। भाई 2, 4 और 6 तीनों ही सम संख्या है, जबकि 2 और 4 की घात 2 रखी गई थी, तो आप कहेंगे 6 की घात पे भी आप 2 रखेंगे तो 6 की पावर 2 का मान होगा 36। तो आप कहेंगे 193 और यहाँ जो आने वाली संख्या है उसमें 36 का अंतर होगा। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि 21 में 4 जोड़ने से 25, 25 में 27 जोड़ने से 52, 52 में 16 जोड़ने से 68, 68 में 125 जोड़ने से 193, और 193 में यदि आप 36 जोड़ते हैं तो मित्रों आपको यहाँ जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी आपकी 229, जो कि विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ से मान लिया जाएगा। देन अगले क्वेश्चन तरफ पुनः बढ़े अपन। अगला जो क्वेश्चन है आपको दिया गया है, 13 दिया है आपको यहाँ पे, 27 आपको दिया है, 56 आपको दिया है, 115 जो है वो भी आपको दिया है यहाँ से। और जब आप इसे फाइंड करेंगे कि 13 से 27 कैसे प्राप्त हो रहा है, 27 से 56 कैसे प्राप्त हो रहा है, 56 से 115 जो है वो कैसे प्राप्त यहाँ पर हो रहा है, तो आप कहेंगे 13 से 27 यदि प्राप्त हुआ है तो मैं कहूँ 13 को 2 से गुणा करके 13 दूनी 26 और 1 जोड़ दिया जाए तो 27 प्राप्त होगा। 13 से 27 प्राप्त किया जाता है तो आप कहें 13 को 2 गुना करके यदि उसमें 1 जोड़ा जाए तो आपका 27 प्राप्त होगा। भाई 13 दूनी 26 और 1 27। ठीक उसी प्रकार से यदि यहाँ देखें तो आप कहें 27 को यदि 2 से गुणा किया जाए तो 54 आता है, लेकिन यहाँ तो 56 है। तो आप कहें पहले +1 किया था, अब की बार यदि मैं +2 करूं तो
तो आप कहें 27 दूनी 54 और 2 कितना होता है मित्रों 56। ठीक उसी प्रकार से यदि आप देखेंगे यहाँ पे तो आप कहेंगे प्रत्येक संख्या को मैं 2 से गुणा करता रहा हूं, तो आप कहेंगे 56 को भी आपने 2 से गुणा किया, लेकिन यहाँ ऐड कितना करेंगे, पहले में +1 किया, अगले में +2 किया, फिर अब की बारी में देखें तो प्लस कितना होगा 3 होगा। 56 दूनी 112 में 3 जोड़ने से 115 आपको यहाँ से प्राप्त होते हैं। आपके पुनः यदि अगली संख्या आपको फाइंड आउट करनी है तो आप कहेंगे 115 को आप 2 से गुणा करते हुए कितने ऐड करेंगे, उसमें 4 ऐड उसमें आप कर देंगे। और 115 को 2 से यदि गुणा किया जाता है तो आप कहें 115 दूनी जो है वो 230 यहाँ पे आपको होगा, और 230 में यदि आप 4 जोड़ते हैं तो 234 जो है वो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 234 जो है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आप कहें आपका जो करेक्ट आंसर होगा 234 है। जो विकल्प नंबर कौन से में है मित्रों, 4 नंबर जो विकल्प है उस 4 नंबर विकल्प में आपको यहाँ पर वो दिया गया है। देन फिर अगले क्वेश्चन की को यदि अपन देख लेंगे तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 67 आपको दिया गया है, 70 आपको दिया है, 74 जो है आपको दिया है, 77 आपको दिया है, 81 आपको दिया है, देन 84 जो है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। आपको फाइंड ये करना है कि जो अगला जो नंबर है वो अगला नंबर क्या होगा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 67 में 3 जोड़ने से 70 प्राप्त होता है, देन 70 में 4 जोड़ने से 74 प्राप्त होता है, पुनः ठीक उसी प्रक्रम में यहाँ +3 करने से 77 प्राप्त होगा, और आगे पुनः यदि आप देखें 77 में कितने जोड़ो 81, तो आप कहेंगे +4। कहने का मतलब ये एक श्रृंखला चल चुकी है कि एक बार +3 होगा, देन +4 होगा, देन पुनः 3 होगा, और पुनः क्या होगा +4 होगा। मतलब एक बार 3 जोड़ा, एक बार 4, पुनः 3 जोड़ा, पुनः 4, पुनः 3 जोड़ा, पुनः 4। ये श्रृंखला ही सतत रूप में आगे बढ़ती हुई जा रही है। आप कहें पुनः यहाँ पे कितना जुड़ गया, 3 जुड़ गया, 81 में 3 जोड़ने से 84 प्राप्त होता है। पुनः आप यहाँ जोड़ेंगे कितना 4, और 84 में 4 जोड़ने से आपको जो प्राप्त होगा वो कितना होगा 88। 84 में 4 जोड़ने से जो आपको यहाँ पे संख्या प्राप्त होगी वो संख्या प्राप्त होगी आपको कितनी 88। ध्यान देते रहिएगा मित्रों। मैं कहूँ आपको नॉर्मल रूप से इन क्वेश्चनों को हल करना है। दिल्ली पुलिस में मेरा मानना यह है कि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो इस टॉपिक में से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। वो 2 क्वेश्चन बहुत ही कीमती होंगे, और आपको बार बार ये बताता जा रहा हूँ दिल्ली पुलिस के लिए जो आपकी बार रीजनिंग का जो विषय है उस रीजनिंग विषय में बहुत ज्यादा परिवर्तन किया गया है। थोड़ा परिवर्तन यहाँ नहीं किया गया है, बहुत परिवर्तन किया गया है। गत परीक्षा में जो विद्यार्थी बैठे हैं उन्होंने देखा भी होगा कि जो आप पढ़ के गए थे उसमें से भी आपको बहुत ही अलग टॉपिक आपको देखने को मिले थे। अब की बार तो बहुत ही चेंजिंग दिया है। अधिकतर जो पार्ट है वो नॉन वर्बल का आपके यहाँ पे डाल दिया गया है। वर्बल जो पार्ट है उसमें से केवल आपके 3-4 जो टॉपिक है वो ही टॉपिक है। नंबर सीरीज जो है ये आपका एक टॉपिक है, इसमें ब्लड रिलेशन है जो आपका एक टॉपिक इसमें जो है आपका दिया गया है। एनालॉजी में सादृश्यता जो है वो आपका एक टॉपिक यहाँ से दिया गया है। देन इसके बाद यदि आप देखें तो आई होप कि यहाँ आपके शायद ही कोई टॉपिक छूटा होगा, और इसमें शायद आपके नंबर सीरीज, सादृश्यता या ब्लड रिलेशन के अलावा आपके और कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि आपका पढ़ा हुआ या कोई सिंपल रूप से कोई टॉपिक हो। आप यदि ये देख रहे हो कि आपके कथन, निष्कर्ष, न्याय, पासा, कड़ी, कैलेंडर, यदि आप उन सब चीजों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो चीजें आप पढ़ना छोड़ दें। एक टॉपिक जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग दिया गया है। इन 4 टॉपिकों के अलावा कंप्लीट जो पार्ट है आपका नॉन वर्बल से डाला गया है, अभाषिक रीजनिंग से आपका डाला गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर आपके लिए है वो चैप्टर आपके निकल के आएंगे आकृतियों में से, क्योंकि आकृतियों में से जितने टॉपिक आपके बनते हैं वो सभी टॉपिक जो है आपके सामने यहाँ पे होंगे। छोड़ के कटिंग पेपर जो है, कागज काटना है, कागज मोड़ना जो है, कागज फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग जो है, उन 2 टॉपिकों को छोड़कर अन्य जितने भी टॉपिक हैं वो टॉपिक आपके यहाँ पे आपको प्राप्त होने वाले हैं। देन पुनः देखिएगा यहाँ आप अपने क्वेश्चन सोल्व किया। इस क्वेश्चन के बाद में यदि अपन आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन जो है 3 दिया है आपको, 4 दिया है, 12 दिया है, 48 दिया है, 576 दिया है, और अगले नंबर के बारे में आपसे यहाँ पे जाना गया है कि अगला जो नंबर है वो अगला नंबर आपका क्या होगा।
और आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये क्वेश्चन जो है मैंने पहले समझा चुका हूँ आपको। 0.5 के रेशियो से लेके, या फिर मैं कहूँ पहले पद का यहाँ कोई महत्व नहीं होता, और जब पहले पद का महत्व नहीं होता, पहला और दूसरा जो पद है उन पदों को समाहित करने से कोई तीसरा पद मिलता है। समाहित करने की जो थिंकिंग है वो थिंकिंग एग्जामिनर की अपनी एक विशेष थिंकिंग हो सकती है। वो थिंकिंग कि प्रथम और द्वितीय पद को दोनों को ऐड करने से कोई तीसरा पद प्राप्त हो रहा हो, या फिर उन्हें गुणा करने से कोई पद प्राप्त हो रहा हो, या फिर गुणा करके उसमें कोई जोड़ने से घटाने से कुछ प्राप्त हो रहा हो, या फिर जोड़ करके कुछ घटाने या जोड़ने से भी कुछ प्राप्त आपका वहां पे हो रहा हो। तो आप कहें 3 और 4 को मिलाकर यदि 12 बनाना है तो मुझे मालूम है दोनों का मल्टीप्लाई करवा दो, 3 4 जा 12 होगा। देन पुनः दोनों का मल्टीप्लाई करवा दो, और मल्टीप्लाई कराओ तो आप कहेंगे 12 4 जा 48 होता है। दोनों का फिर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया आपका 5 7 6 हो गया। ठीक इसी प्रकार से आगे के क्रम में जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 5 7 6 का मल्टीप्लाई जब आप 48 से करेंगे, जब आप 48 से करेंगे तो 48 से मल्टीप्लाई करके देखना, 8 6 48 असल 4, 8 7 56 और 4 60 असल 6, 8 5 40 40 और 6 कितना होगा 46। देन 6 चौके 24 असल 2, 7 चौके 28 और 2 23 असल 3, 5 चौके 20 20 और 3 कितना होगा 23। और इसे जोड़ेंगे जब इसे आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना 27 648, 27 648, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है मित्रों, ए जो विकल्प है वो आपका क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ये जो विकल्प है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बार बार इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यदि ये पेन कॉपी आप साथ लेके बैठे हैं तो इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करते रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एसएससी जो बार बार अपने एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछती है, उन क्वेश्चनों के ऊपर अपने यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उन क्वेश्चनों को यहाँ पे देख रहे हैं चैप्टर में, सिंपली रूप से अपने यहाँ पे इन चीजों का अध्ययन कर रहे हैं। देन पुनः की आप देखें अगले क्वेश्चन के रूप में, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है, 6 दिया है, 19 दिया है, देन 54 आपको दिया है, 167 दिया है, 494 जो है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है, वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो देखिएगा अगले क्वेश्चन में 23 नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में किस प्रकार से क्या आपके यहाँ पे हो रहा है, और यदि आप यहाँ देखते हैं कि 6 और 19 में अंतर देखें, 6 और 19 में अंतर देखें तो 13 का अंतर जो है वो आपको प्राप्त होता है, और 13 का अंतर जो है वो 6 के गुणात्मक या मैं आप कहें 6 की टेबल के आसपास का अंक है। 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़ने से 13 प्राप्त होता है। या फिर आप कहें कि 6 को 3 गुना किया और 1 जोड़ दिया, 6 का 3 गुना 18 और 1 जोड़ने से कितना 19। आप कहें 6 को 3 गुना किया और प्लस 1 कर दिया, 6 3 18 और 1 कितना 19, 6 3 18 प्लस 1 कितना हो गया 19। आगे पुनः देखें, यदि आप 19 और 54 के लिए देखें तो 19 दूनी 38, 19 कितना होगा मित्रों 57, 19 कितना होगा 57, माइनस आपने कर दिया कितना वो 3, माइनस आपने कर दिया कितना वो 3, 19 दूनी 38 और 19 कितना 57 में से 3 घटाने से कितना प्राप्त हुआ आपको 54। पुनः यदि आप देखें 54 के संबंध में 167 को, 54 के संबंध में 167 को यदि आप देखें तो आप कहेंगे वापस यहाँ जो क्रम है उस क्रम को कहीं गुणा किया गया है क्या, जो क्रम है उस क्रम को जो है यहाँ पर गुणा कर करके कोई संख्या प्राप्त की गई है क्या। तो आप कहेंगे पहले जो संख्या है वो संख्या 3 से गुणा हुई और 1 जुड़ गया, पुनः अगली संख्या 3 से गुणा हुई और कितना घट गया 3 घट गया। अगली संख्या 54 और 167 के लिए यदि आप देखेंगे तो बताइएगा 54 को यदि मैं 3 से गुणा करूं, 54 को यदि मैं 3 से गुणा करूं तो आप कहें 54 तिये जो होंगे वो 162 होंगे, 54 तिये जो हैं वो 162 है, 54 तिये 162 होते हैं, लेकिन संख्या तो जो मुझे दी गई है वो संख्या दी गई है मुझे कितनी 167। तो आप कह सकते हैं कि पहले ये जो था 1 जो ऐड किया गया था एक विषम संख्या थी, विषम संख्या का क्रम देखें 1 3 5 7 9 देन 11, पहली वाली ऐड कर दी गई, दूसरी वाली को घटा दिया गया, अब तीसरी वाली ऐड हो जाए और चौथी वाली को घटा दिया जाए, देन अगली को ऐड कर दिया जाए फिर अगली को घटा दिया जाए, ये क्रम कहीं यहाँ पे जारी है। तो आप कहेंगे जब 1 दिया 3 को घटा दिया तो 5 को क्या करेगा जोड़ने वाला, 162 में 5 जोड़ने से कितना प्राप्त होता है 167 प्राप्त होता है। आगे भी यही क्रम जारी रख करके चेक करें आप, 167 को
3 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा, तो आप कहें 167 को 3 से गुणा करने पर 3 सत्ते 21, असिल 2, 6 18, 18 और 2 20, असिल पुनः 2, 3 एकम 3 और 2 5, 501 प्राप्त होता है। 501 आपका यहाँ पे प्राप्त होता है। लेकिन मैं कहूं कि 1 को आपने प्लस किया था, 3 को आपने माइनस किया था, 5 को आपने प्लस किया था, 7 को अब आप क्या करेंगे माइनस, तो 501 में से 7 घटाने पर आपको मिलता कितना है 454। यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। देन पुनः यदि आप चले तो आप कहें इसे गुणा करेंगे 3 से, और 494 को यदि 3 से गुणा किया जाए, 494 को यदि 3 से गुणा किया जाए तो आप कहेंगे 400 को 3 से गुणा करने पर 1200, और 90 को 3 से गुणा करने पर 270, 1200 और 270 हो गए 1470, और 4 को 3 से गुणा करने पर 12, 1470 और 12 1482 जो है आपका यहाँ से प्राप्त होगा। लेकिन बात ये हो रही थी कि 1 प्लस हुआ, 3 माइनस हुआ, 5 प्लस हुआ, 7 माइनस हुआ, 7 के बाद में आता है किसका नंबर 9 का, तो आप कहें 9 यदि इसमें ऐड कर दूं, 9 इसमें ऐड कर दूं तो ये आपको प्राप्त होगा 1491, ये प्राप्त होगा आपको 1491, जो कि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एसएससी 10+2 में क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में, सीपीओ में, एसआई में, या फिर मैं कहूँ आईएमटीएस तक भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और विगत दिल्ली पुलिस जो भर्ती थी, विगत दिल्ली पुलिस भर्ती के अंदर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पे डाला है। इतना खोल के मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। यदि बात हल्की समझ में नहीं आई तो वीडियो को रिवाइज करके आप एक बार पुनः इसे देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और इस क्वेश्चन जो है मैं वापस बोल रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। यहाँ आने वाला जो आंसर आपका 1491 प्राप्त हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में जो है आपको यहाँ पर मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में जो है आपको यहाँ पर ये आंसर आपका मिला हुआ है। देन फिर इसके आगे यदि अपन बढ़े और आगे यदि क्वेश्चन देखें, तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ये दिया है 2 दिया है, देन 3 दिया है, 7 दिया है, 22 दिया है, 155 दिया है, 155 दिया है। कैसे क्या प्राप्त हो रहा होगा, क्वेश्चनों के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। सीरीज को आप पहचानने की कोशिश करें या फिर गुणात्मक रूप से देखने की कोशिश करें। गुणात्मक रूप से देखिए तो 2 को 3 से गुणा करने पर 6 होता है, लेकिन 7 प्राप्त हो रहा है। आप दिमाग लगाएं कि 1 हो सकता है ज्यादा आ रहा हो, लेकिन आगे यही क्रम देखूं तो 3 को 7 से गुणा करने पर 21, फिर 1 बढ़ रहा है, वेरी गुड। आप कहें 22 को 7 से गुणा करने पर 154 और 1 बढ़ रहा है 155, विल बी आप फाइंड योर रोल। आप कहें 2 को 3 से गुणा करने पर 6 होगा, 2 को 3 से गुणा करने पर 6 होगा, 6 प्लस 1 आपको प्राप्त हुआ 7। देन पुनः इन दोनों गुणा किया आपने, 3 गुणा 7 किया तो आपने 21 और 21 में 1 ऐड करने पर मिला के आपको कितना 22। पुनः आप कहें इन दोनों गुणा यदि किया जाए कि 7 गुणा 22 आप करें, 22 आते 154 में यदि आप 1 ऐड करते हैं तो 155 जो है आपको यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक उसी क्रम में यदि अपन आगे की ओर बढ़े, तो आप कहें 22 को 155 से गुणा किया जाए, 22 को 155 से यदि गुणा किया जाए और उसमें 1 जोड़ा जाए तो आप कहें 22 पंजे 110, असिल 11, 22 पंजे 110 और असल 11 यदि आप जोड़ेंगे तो 121, असिल के रूप में जो है आपको यहाँ 12 मिला। 22 एकम 22 और 12 यदि आप जोड़ेंगे तो 34, और इसमें 1 यदि आप ऐड कर देते हैं तो आप कहें ये हो गया 3411, आप कहें ये हो गया 3411 जो है ये आपका यहाँ से आंसर आपका निकल के आता है। जो ऑप्शन नंबर जो डी है उस डी में आपका आंसर दिया गया है 3411। बार बार बोल रहा हूँ प्रिय विद्यार्थियों, जितने लोग आप क्वेश्चनों को देख रहे हैं अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठे रहेगा, साथ साथ में इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का अभ्यास करना, क्योंकि ये क्वेश्चन हुए या कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके उस विवेक तर्क की पहचान करते हैं कि आपका विवेक तर्क जो है वो कितनी जल्दी किसी चीज को फाइंड करने के लिए है। और मेरा मानना यह है जिन विद्यार्थी ने 1-2 बार तैयारी की हुई है वो केवल ये चाहते हैं कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे सामने रखे जाएं। वो क्वेश्चन भी मैं अब डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सिंपल जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपके सामने लेकर के यहाँ पे आ रहा हूँ। लेकिन जो विद्यार्थी नए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुड़ रहे हैं वो इस बात को मान के रखिएगा
ये कुछ एक चैप्टर ऐसे हैं कि जितना आप यहाँ अभ्यास करोगे, जितनी गहराई में आप यहाँ उतरने की कोशिश करोगे, ये समुद्र है, इसके तल का पार नहीं है। जितना नीचे घुसने की कोशिश करोगे उतने ही चीजें ऑटोमेटिकली आप यहाँ से सीखने की कोशिश करोगे। ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चन को देखकर पहचानने की कोशिश करोगे कि इस क्वेश्चन के अंदर जो है किस प्रकार से जो तर्क है वो स्थापित किया गया है, कौन सी जो अवधारणाएं यहाँ पे लगाई गई है कि यहाँ ऐड किया गया है, घटाया गया है, गुणा किया गया है। और इन बातों के बारे में आपको बार बार बताते जा रहा हूँ। केवल आपको गुणा के रूप में यदि देखना है तो गुणा करके देखें, पहली संख्या को सीखने, अंतर को देखें, अंतर को देखकर आप पहचानें कि क्या कोई गुणा के आसपास की कोई संख्या है, या सीधा ऐड के रूप में या घटाने के रूप में यदि आपको देखना है तो आप उनका अंतर देखकर उस अंतर को वर्ग से स्थापित करके देख सकते हैं और घन से भी स्थापित आप करके देख सकते हैं। देन अपना अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन अपना कुछ इस प्रकार से देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन अपना कुछ इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन दिया है 7 दिया है, 19 दिया है, 42 दिया है, देन आपको 87 यहाँ पे दिया हुआ। देन 87 जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप कहें, यदि मैं कहूँ कि 7 को यदि मैं 2 से गुणा करता हूँ तो 14 होता है, और इसमें 5 जोड़ दूं कितना आ गया 19। इसमें 5 जोड़ने से कितना प्राप्त होता है 19। पुनः यदि मैं कहूँ 19 को यदि मैं 2 से गुणा करूं तो 38 प्राप्त होता है, 38 प्राप्त होता है, और इसमें प्लस कर दूं 4 तो आप कहेंगे 42 प्राप्त होगा। पुनः ठीक उसी प्रकार से 42 को यदि 2 से गुणा कर दिया जाए और प्लस कर दिया जाए 3 तो आप कहें 42 दूनी 84, 84 में 3 जोड़ने से 87 आपका प्राप्त होता है। ठीक उसी क्रम में यदि आप बढ़ते गए तो आप कहेंगे 87 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पहले 5 जोड़ा फिर 4 फिर 3, तो अभी जो मैं ऐड करने वाला हूं वो डिजिट होगा मेरा 2। तो 87 को 2 से गुणा करने पर 87 को 2 से गुणा करने पर 80 को 2 से गुणा करने पर 160 और 7 को 2 से गुणा करने पर 14। तो आप कहें 174 में 2 जोड़ दिया तो आप कहेंगे 176 जो है वो आपका यहाँ से आंसर निकल के आएगा। 176 जो है वो आपका यहाँ से आंसर निकल के आएगा। आप कहेंगे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ से 176। आपका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ से 176। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आगे की क्वेश्चन अपना आसानी से यहाँ पे हल भी करेंगे।